हम तो ये कह रहे हैं कि रहने ही दीजिए, ये ना हो कि सुबह सुबह आलिया के मिजाज पर कोई बात गिरा गुजर जाए। ऐसी बात नहीं है बेगम, हमने हमेशा अपनी बेटी को एतमाद दिया है और अब भी जो बात हम उससे करने जा रहे हैं उससे उसके लिए बहुत आसानियां पैदा होगी। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। ये रही मेरे अब्बा जी के लिए चाय। आलिया बैठो बेटा। आलिया बेटा, नवाब साहब आपसे कोई बात करना चाहते हैं। आलिया, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप रजा साहब को कितना जानती हैं बेटा? बस इतना ही जितना एक मुलाजिम अपने मालिक को जानती है। आज से पहले तो आपने खुद को मुलाजिमा कहकर नहीं पुकारा। आज से पहले कभी किसी ने एहसास भी नहीं दिलाया जो रजा साहब की अम्मी जी ने कल रात हमें दिलाया। बेटा, यही तो नवाब साहब पूछना चाह रहे हैं कि रजा साहब और उनकी वालिदा के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं। रजा साहब की तरफ से तो अच्छे हैं। नवाब साहब का मानना है कि रजा साहब की तरबियत उनकी वालिदा ने हरगिज नहीं की। शायद ऐसे जैसे एक सुतीली माँ क्या होता है। ऑफिस के सीनियर्स बताते हैं कि अपने वालिद साहब की वफात के बाद रजा साहब बोर्डिंग में चले गए थे और उसके बाद इंग्लैंड में रहे हैं। जरी मैडम के साथ कम मिलना जुलना रहा इनका। यही आपके लिए सोचने का मकाम है बेटा। रजा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बस उनकी वालिदा का मिजाज जरा तल्ख है। अब्बा जी, आपकी इन बातों का मकसद क्या है? बेटा, आप अपने ऑफिस जा रहे हो तो मामूल के मुताबिक ही काम कीजिएगा और कल जो कुछ भी हुआ उसे फरामोश कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें रजा साहब का कोई कसूर नहीं। कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। नवाब साहब, आपकी जहां दीदा होने पर तो हमें कोई शक नहीं था, लेकिन आपकी बशीरत का भी कमाल नहीं। वक्त बेगम साहिबा, वक्त से इंसान को तजुर्बा हासिल होता है और यही सब कुछ सिखाता है। Yeah, hello? Oh, I know it. I remember, okay? I'll be on time. हाँ, okay. Bye. Oh, hi, Auntie. Hi. अदनान के साथ क्या प्लान बन रहे हैं? Dinner scene है। क्या हुआ आंटी? कोई बात हुई है? मैं सोच रही हूँ कल आलिया और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ मैंने किया है उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो रजा की किसी भी बात को कोई अहमियत नहीं देंगे। तुम्हें भी अदनान को अवॉइड करना चाहिए। मैं अदनान को अवॉइड करूं? लेकिन मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है रीजन बिनिश? अदनान की वजह से अगर रजा ने इनकार कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा। और आंटी, अगर आपको लगता है ना कि आलिया आपके रास्ते से हट गई है तो ऐसा भी नहीं होगा। और मैं अब मजीद अदनान को अवॉइड नहीं कर सकती, वरना मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। देखो बिनिश, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कैसी होगा ये सब कुछ? आंटी, आज तक आपका साथ देते आ रही हूँ ना मैं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मोहतात रहना होगा। ओके, मोहतात रहूंगी मैं, बल्कि मेरे और अदनान की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, थैंक यू।
चलो मैं बस आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मिस आलिया, आपने मुझे क्या डिस्टर्ब करना है, बल्कि मैंने आपको और आपकी फैमिली को डिस्टर्ब किया है। मेरे डिस्टर्ब होने की इतनी अहमियत नहीं है सर, लेकिन मेरे वालिदैन मेरी वजह से डिस्टर्ब हुए, इसका यकीनन मुझे बहुत दुख है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बात ही ऐसी है जिसमें तकलीफ हो। माजरत कर। माफ कीजिएगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। इस बार मामला मेरा नहीं है, मेरे वालिदैन का है। जब बीनश ने मुझसे बदतमीजी की थी तब भी आपने मुझसे सॉरी कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा। अब भी आप मुझसे माफी मांग रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मिस आलिया, ये तो आपका बड़ापन है कि आप ऐसे सोचती हैं, लेकिन मैं अपनी वालदा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे बस एक बात का शिकवा है, अगर आपकी मम्मा की रजामंदी नहीं थी तो फिर वो हमारे घर क्यों आई? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अपनी मम्मा से ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उनको आपकी तरफ कभी लेकर ना आता। आपके मम्मा के रवैये से ऐसा लगता है कि वो आपकी शादी नहीं करना चाहती। देखिए, अगर आपका इशारा बेनिश की तरफ है तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो बीनश का जिक्र भी नहीं किया और ना ही मैं ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनकी कोई और ख्वाहिश हो और आपको उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो कुछ आपके घर पे हुआ उसके लिए मेरी माजरत जरूर कबूल कीजिएगा। मम्मा के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती हैं, मैं क्या चाहता हूँ, वो एक अलग बहस है, लेकिन आप प्लीज मुझे इस बोझ से आजाद कर दें। सर, मैंने आपसे कहा है, अगर मेरे साथ हुआ होता तो बात और थी। लेकिन इस बार मामला मेरे वालिदैन का है एंड आई एम सॉरी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, आपने मम्मा ने जो कुछ कहा है उसके लिए वो जरूर माजरत करेंगी और ये मेरा वादा है आपसे। मेरा मकसद आपको या आपकी मम्मा को शर्मिंदा करना नहीं है और ना ही हमारी ऐसी तरबियत हुई है। मैंने आपसे कहा ना कि आप मेरी तरफ से अपने अब्बा जी को जरूर माजरत कर दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से तमाम फर्ज अदा करूंगा। हम इस रंजिश को दूर करके ही आगे बढ़ेंगे। मेरे अब्बा जी ऐसा नहीं सोचते जैसा इस वक्त मैं और आप सोच रहे हैं। अब्बा इसके बिल्कुल बरक्स हैं, मगर हमारा फर्ज है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें। परेशान आप भी हैं, मैं भी, हालांकि कसूर ना आपका है ना मेरा। जिनका कसूर है अगर उनको एहसास हो जाए तभी हमारा बोझ हल्का होगा। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।